एग्जैक्ट रिसोर्स क्या है, उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, या इसके अंदर होम पेज के अंदर मैं बात कर रही हूँ लाइक XYZ टॉपिक का www.forum376 Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is SEO और SEO के अंदर भी जो सब टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is टेक्निकल SEO, जहां हम बात कर रहे हैं टेक्निकल SEO के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में जो हमारी रैंकिंग पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। हमें किस तरह से किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने अब तक बात करी है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कि वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्या है, क्यों है और उसे हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं। सेम गोज विद द HTTPS एंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस ऑफ द वेबसाइट, जहां हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं, क्यों है वो इतनी इंपॉर्टेंट, से क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारी SEO के ऊपर, हमने ये सब इस सीरीज में डिस्कस किया है। और आज का ये लेक्चर भी इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए है, जहां हम बात करेंगे कि जो अगला हमारा टॉपिक है मींस योर URL स्ट्रक्चर, वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो गाइस? आप खुद सोचो कि SEO सिर्फ आपकी वेबसाइट का कंटेंट नहीं है, वेबसाइट की पूरी आइडेंटिटी है। फ्रॉम द URL टू द फुटर्स, आप कौन से लिंक लगा रहे हो, कहाँ बैकलिंकिंग कर रहे हो, इंटरनल लिंकिंग कर रहे हो, कहीं सबमिशंस कर रहे हो, तो ये हर चीज मतलब आप अपनी वेबसाइट्स को लेकर क्या कर रहे हो, फ्रॉम मिनिमलिस्ट टू मिनिमलिस्ट थिंग, कि बिल्कुल छोटी से छोटी चीज भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी आपकी रैंकिंग, रेप्यूटेशन और SEO पे इफेक्ट करेगी। सो आज हम बात करेंगे URL के बारे में कि URL क्या होता है, क्यों जरूरी है, किस लिए आपकी रैंकिंग पे वो असर डालता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, SEO में आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज URL स्ट्रक्चर। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये होता है आपकी वेबसाइट का टेक्निकल एड्रेस। मींस अगर मैं सिग्निफिकेंट टेक्निकल टर्म्स में बोलूं, आपकी जो भी डाटा या जो भी रिसर्च का आपका रिजल्ट आ रहा है उसका एग्जैक्ट रिसोर्स क्या है, उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, हमने ये डाटा कहां से ऑप्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी ईमेल आईडी जब खुलती है तो ईमेल आईडी का पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, वो होता है URL। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपको बताता है कि ये जो पर्टिकुलर डाटा, ये पर्टिकुलर आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो इस पर्टिकुलर XYZ एड्रेस से आया है। अब वो ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, तो ऑब्वियसली वो आप मतलब वर्चुअल एड्रेस की बात कर रहा है। वर्चुअल एड्रेस मतलब योर ईमेल आई मीन योर वेबसाइट एड्रेस। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट से आया है, ये पर्टिकुलर इस वेबसाइट का डाटा है, ये पर्टिकुलर ये वेबसाइट ये आंसर क्लेम करती है। तो URL उसी को लाइक लोकेट करने में हेल्प करता है कि ये डाटा कहां से आ रहा है, क्या रिजल्ट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम बात करेंगे URL स्ट्रक्चर के बारे में कि URL स्ट्रक्चर क्या है और वो आपकी जो SEO है उसमें कैसे इफेक्ट करता है। तो गाइज एक चीज आपको समझनी होगी, कि योर पाथ, या मैं बोलूं आपका URL जो पाथवे है, जो भी URL का तरीका है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल माई www.xyz.com वेबसाइट का मैंने पेज खोला है, होम पेज। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे पता चल रहा है? ठीक है, या इसके अंदर होम पेज के अंदर मैं बात कर रही हूँ लाइक XYZ टॉपिक का, वो कैसे पता चल रहा है? योर पाथ इज वेरी क्लियर कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ये पेज है, इस पेज के अंदर ये पर्टिकुलर सब पेज है, जो भी है आप अगली बार जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर पाथवे है और ये अंडरस्टैंडेबल भी होता है गूगल के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। हालांकि ऑडियंस इस पे इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन गूगल के लिए ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम ऑन पेज SEO करते हैं या जब हम अपनी वेबसाइट लाइव करते हैं,
तब हम इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि व्हाट इज आवर यूआरएल, आपका यूआरएल क्या होता है। अब मैं बताती हूँ, आपका यूआरएल होना चाहिए सिंपल, शॉर्ट, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सिंपल होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड वहां थ्योरी नहीं लिखती है। जैसे कई आपने देखा हुआ ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाते हैं एंड का साइन, फिर ऐसे हैशटैग बना देते हैं, फिर कुछ XYZ लिखा होता है, फिर ऐसे करके फिर अगला शुरू हो जाता है। तो क्या आप इसे याद रख पाओगे? ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, और गूगल के पर्सपेक्टिव से देखे तो ये देखने में ही फेक लग रहा है, वो तो ऐसे वैसे ही 2-4 दिन रडार पे रखे, कर क्या रही है ये वेबसाइट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी चाहिए, यूआरएल शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड क्लियर। और ये चीज कब करते हो? जब आप अपनी वेबसाइट लाइव करते हो, समझ रहे हो? जब आप अपनी वेबसाइट लाइव करते हो तब इन सब चीजों का ध्यान रखते हो। ठीक है, तो पहला रीजन है कि आपका यूआरएल क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको गूगल की बॉट की जब रीडिंग होगी तो आपका यूआरएल उसकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, ही शुड अंडरस्टैंड योर, ये जो भी है, he should understand your like URL. Second, URL ऑडियंस के दिमाग में भी इंप्रेशन दे दे, मतलब ऑडियंस भी रिमेम्बर कर पाए कि वो कौन सी वेबसाइट पे गए थे। अब फॉर एग्जांपल आप अपने जब भी हम बोलते हैं फोरम सबमिशन के लिए सबसे पहली वेबसाइट जो आती है वो होती है Quora। क्यों? Quora बहुत छोटा सा नाम है, www.quora.com, बहुत छोटा सा नाम है। ठीक है, अगर मैं बोलती www.forum376.348.com, याद रहेगा? नहीं रहेगा। ऑडियंस को बस एक छोटा सा नाम, 1 या 2 वर्ड्स में अपना यूआरएल, 2 भी मत ले जाओ, 6 से 7 कैरेक्टर में अपना यूआरएल कंप्लीट कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, ऐसा रखो। जैसे Amazon है तो आप Amazon याद हो गया, लेकिन किसी को अलीबाबा याद है? अलीबाबा अमेज़न से पहला ई कॉमर्स ब्रांड है, सब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला ई कॉमर्स और सबसे सक्सेसफुल ई कॉमर्स ब्रांड में से एक है अलीबाबा। इनफैक्ट फर्स्ट है अलीबाबा, लेकिन किसी को याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि इतना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रमोशन इंडिया में नहीं हुआ है, टू बी द फैक्ट। बट दूसरा भी अगर हो भी जाए ना तो Amazon हमें इजीली याद हो जाता है इंस्टेड ऑफ दिस। इसका प्रमोशन वगैरह बात की चीज है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के, भले ही वो सर्विसेज अच्छी दे रही है, उनकी रैंकिंग दो, पर उनका नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि यूजर सर्च में वो आता ही नहीं है, यूजर्स के दिमाग में वो आता ही नहीं। अगर मुझे अभी कोई चीज खरीदनी होगी ना तो मैं बेस्ट बैग नियर मी नहीं करूंगी इस वक्त। देखो प्रैक्टिकली सोचो, अगर मुझे अभी कोई बैग खरीदना है तो मैं ये नहीं करूंगी बेस्ट बैग नियर मी, मैं क्या करूँ, चलिए यार फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखती हूँ पहले। तो वो चीज भी एक्सपेक्ट करता है। कीवर्ड रिसर्च करना अच्छी बात है, लेकिन हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। और उस टाइम मुझे कौन सी चीजें याद आई? मुझे कोई कीवर्ड याद नहीं आया, मुझे उस वेबसाइट का यूआरएल याद आया। क्या उस वेबसाइट का नाम है कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट करते हैं, उसके आगे HTTP लगा हुआ है, HTTPS लगा हुआ है, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया है अभी, हालांकि लगा HTTPS है। ठीक है, मैंने नहीं देखा कि वो इंडिया का ब्रांड है या अमेरिका का ब्रांड है, नहीं, मेरे को ये पता है कि मेरे को ये चीज सर्विस प्रोवाइड कर देती है, अच्छी खासी सर्विस देती है, उसका जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं गई अमेजोन पे, मैंने बैग चेक किया, ठीक है डन। कितने लोग जाते हैं टाटा क्लिक पे, वो भी लग्जरी बैग प्रोवाइड कराता है। तो ये चीज समझिए, अपना यूआरएल, यहाँ मैजिक आपकी मार्केटिंग का नहीं चल रहा है, मैजिक आपके यूआरएल का चल रहा है कि आपने जो नेम चूज किया है ना वेबसाइट के लिए, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और ये मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि हर चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, व्हेन यू आर लाइविंग योर वेबसाइट, जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, योर यूआरएल का स्ट्रक्चर सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, आपकी वेबसाइट का नेम आना चाहिए एग्जैक्टली बस www.xyz.com। आगे जब मैं उसमें होम पेज खोलूं तो यहाँ होम पेज खुल जाए, सर्विस पेज खोलूं सर्विस पेज खुल जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने, अब मैं बोलूं एब्स्ट्रैक्ट स्टार, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट स्टार $#.com, कौन याद रखेगा इसे? कोई नहीं रख पाएगा।
तो आपकी वेबसाइट का URL आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है, लोगों को सबसे पहले URL ही दिखेगा, ठीक है। और गूगल को ऐसे URLs पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता जिनका प्रॉपर कोई सोर्स नहीं है, प्रॉपर कोई नेम नहीं है, प्रॉपर कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है। फेक लगते हैं ऐसे अकाउंट। सोचिए आपको कोई कर रहा हो XYZ नेम से कॉल, आप उठाओगे? नहीं उठाओगे भाई, ये फेक कॉल है, स्पैम हो सकता है। तो यही चीज है। सो गाइज, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि URL स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप देख रहे हो जो लेक्चर्स है ना, बहुत स्मॉल और बेसिक चीजों पर आप यकीन नहीं करोगे, छोटी छोटी चीजें आपकी रैंकिंग पर इतना गलत इफेक्ट डालती हैं। मैंने कई मार्केटर्स को ऐसा देखा है जो अपनी सोशल मीडिया के जो URL है उसमें एक मतलब समझ सकते हो 100 ऑफ कैरेक्टर्स है उस URL में, और वो उन्हें ठीक भी नहीं करते और फिर कहते हैं कि मैम हमारी रैंकिंग नहीं आ रही। सर, योर URL इज नॉट रीडेबल। वो गूगल या मेटा ही रीड नहीं कर पा रहा है तो इंसान क्या ही रीड करेगा। जब वो रीड नहीं कर पा रहा है, इंडेक्स नहीं कर पा रहा है, तो रैंकिंग कैसे देगा? तो ये याद रखिए, URL सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं है, गूगल इंडेक्सिंग के लिए भी है। तो तभी हम कहते हैं कि फ्रॉम द स्टार्ट आप करते चलिए। जब भी आप अपनी वेबसाइट लाइव करो, वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी चीज हो, URL आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इट शुड बी सॉर्टेड, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी रीडेबल, ठीक है। इसका मतलब छोटा रखो, अच्छा रखो और ऐसा रखो कि एक इंप्रेशन छोड़ जाए लाइक ऑडियंस के दिमाग पर। सो गाइज, होपफुली ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।